हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमने करना है दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले इंटीग्रेशन को समझिए। जैसे मैथ्स में बात करें, हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में देयर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ इन्वर्स ऑपरेशन। जैसे कि इन्वर्स ऑपरेशन, जैसे कि हम बात करें एडिशन, ये तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा किया होगा। एडिशन का इन्वर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सुना हो ना? द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, इसका इन्वर्स ऑपरेशन होता है डिवीज़न। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन की, तो स्टूडेंट इसका भी तो कुछ ना कुछ इन्वर्स होता होगा। तो इसका जो इन्वर्स होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? तो यही हमारा आज का नया टॉपिक है, इंटीग्रेशन। समझ रहे ना? दैट इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, और इसको हम कह देते हैं एंटी डेरिवेटिव्स और इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। इसमें से हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको देखो, डिफाइन करते हैं। सीधा मैं डायरेक्टली सिंबल के साथ ही बताता हूँ। इस फॉर्म में हमें लिखा होता है एफ एक्स डी एक्स। समझे स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये जो सिंबल ना एफ एक्स, यहाँ पे जो जो सिंबल लगा है, इसको हम कहते हैं, इस जो सांप बनाए हमने, दिस सांप इज कॉल्ड इंटेग्रल साइन। इसको हम इंटेग्रल साइन कहते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना एफ एक्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शन इज द इंटीग्रेंट। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन इज द इंटीग्रेंट। समझे? या फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो डी एक्स है ना, इसको ये ही मेन होता है। एक्स इज, यहाँ पे जो एक्स ना इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी सिर्फ समझना स्टूडेंट्स, ये टर्म्स समझ नहीं है, मैं आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेन करूँगा। और इस पूरे को हम कहते हैं, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ। समझ रहे? इंटीग्रल ऑफ एफ। अब स्टूडेंट समझिए, अगर मैं इसको लिखूं कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में लिखें, जैसे मैं लिख दूं 2x dx। स्टूडेंट सिर्फ समझना आपने, जैसे ये एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट जो था ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता था स्टूडेंट। समझ रहे? तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। अभी सिर्फ समझना है, समझाने के लिए कि हाँ क्या क्या यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इसका ये सोल्यूशन आता है, ये मैं समझाऊंगा कि कैसे आता है। तो ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, इसको हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है, ये एंटी डेरिवेटिव है। और ये जो c है ना, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हुआ। समझना स्टूडेंट्स? तो लेट अस स्टार्ट द फॉर्मूलास। तो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रल फॉर्मूलास। तो यहाँ पे देखिए, इंटीग्रल फॉर्मूलास में सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज एक्स दी पावर n dx। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो रिजल्ट आता है, दैट इज इक्वल टू एक्स दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। समझे स्टूडेंट? अब ये एंटी डेरिवेटिव बोला ना मैंने, तो इसको आप उल्टा भी सोच सकते थे ऐसे। स्टूडेंट उल्टा देखिए, मैं आपको पूरा फुल फ्लेज एक्सप्लेन करूँगा। एंटी डेरिवेटिव्स देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए ये क्यों आया, हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने माना कि डी बाई डी एक्स जो ना एक्स दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। स्टूडेंट्स अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करनी आती है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो हमारे पास n प्लस 1 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो n प्लस एक्स दी पावर n प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? पावर पहले आगे लिखते हैं, इंटू एक्स दी पावर n प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे एक्स दी पावर n बचेगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास ये जो एक्स दी पावर n आया ना स्टूडेंट, एक्स दी पावर जो n आया, एक्स दी पावर n आया, ये जो एक्स दी पावर n आया, यही तो हमारा आंसर है स्टूडेंट, यही तो हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए,
क्लियर हो रही है? तभी हम इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड वन देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ x की पावर 0 dx, ठीक है, यहाँ पे n क्या है 0। अगर n 0 है ना तो ये क्या डिफ्रेंशिएट कर गया, h की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, तो x + c। समझ रहे हो? सिर्फ x ही लिख सकते हैं इसको, अगर c लिखना चाहते हो c को ना ही लिखो अभी, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो इसका मतलब ये जो टर्म आई है इसको ऐसे मान सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का डिफ्रेंशिएट क्या था, x का डिफ्रेंशिएट ये तो 1 ही था स्टूडेंट। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि dx का डिफ्रेंशिएट, अगर dx सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा हो, dx, ठीक है, dx, तो इसका इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू x आ जाएगा। समझ रहे? अब थर्ड देखिए, अगर मैं बात करूं 1/x की, 1/x, ठीक है, 1/x का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, x 1/x हो जाता है log x। जैसे आपने log x का डिफरेंशिएट किया था d/dx log x एक्सपोनेंशियल का, तो वो क्या होता था 1/x, याद ना स्टूडेंट? तो ऐसे बन जाएगा। फोर्थ टर्म इज e⁻x, e⁻x का e⁻x, ठीक है। फिफ्थ इज, अगर मैं बात करूं e⁻ax + b, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, e⁻x का e⁻x, तो e⁻ax + b का e⁻ax + b तो आएगा, पर नीचे भी कुछ आएगा। यहाँ पे जैसे x के साथ पावर कितनी थी 1, तो नीचे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे e⁻x एक इसको एक बेसिकली क्या कहते हैं हम, जो x है ना x, इसका डिफरेंशिएट हम नीचे लिखते हैं। तो बेसिकली x का डिफरेंशिएट 1 था तो हमने कुछ लिखा नहीं, पर ax + b का डिफरेंशिएट क्या होगा, ax + b का डिफरेंशिएट ax का a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट 0, तो नीचे आ गया a। तो आप इसका उल्टा डेरिवेटिव अपने आप ट्राई करके देखना स्टूडेंट्स, e⁻ax + b डिवाइड बाय a, क्या आपका वो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप चेक करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए a⁻x का क्या आएगा, a⁻x डिवाइड बाय log e a। सिमिलरली अगर हम बात करें अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ इंटीग्रेशन का, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ देखूं तो सिंपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा cos x माइनस में, समझ रहे ना स्टूडेंट? तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है -sin x, तो यहाँ पे नेगेटिव cos x का क्या हो जाएगा +sin x। ये सिमिलरली अगर बात करें हम इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट sin x, क्योंकि sin x का cos x होता है स्टूडेंट, समझ रहे? अगले की बात करें तो सीकेंट स्क्वायर x, ये आपने सुना होगा, सीकेंट स्क्वायर x किसका था, वेरी गुड। तो अगर आपने मेरे लेक्चर देखे पीछे तो आपको पता चल जाएगा सीकेंट x का 10x। सिमिलरली यहाँ पे कोसीकेंट स्क्वायर x, यहाँ पे याद करो मैंने आपको वर्ड लिखा दिया, को लग गया था, तो कोसीकेंट स्क्वायर x किसका आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -cot x। समझ रहे हैं स्टूडेंट? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सीकेंट x 10x की, सीकेंट x 10x जो है वो आ जाएगा सीकेंट x। अगर मैं बात करूँ ऐसे ही फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूले आपने रीड करने हैं जो आपने कर लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूँ सीकेंट ऑफ ax, या साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ ax स्टूडेंट, इसका dx, तो इसका क्या लिखोगे आप स्टूडेंट, साइन ax का कैसे करोगे आप, साइन ax का आ जाएगा आपका -cos ax डिवाइड बाई a। समझ ना स्टूडेंट? ये आपने करके देखना है, डिफ्रेंशिएट करके देखना है, इसका आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बट स्टूडेंट आपको कंसेप्चुअली समझना भी है ये चीज़ को, कि जैसे हमने साइन x का ऊपर किया, ये आ गया -cos x, क्योंकि इसके साथ 1 था, ठीक है, तो 1 था तो नीचे 1 आ गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 आ जाना था, a है तो a आ गया। समझ रहे हो ना? जो भी इसके साथ लगा होता है वो नीचे आ जाता है। एक्चुअली में हम डिफ्रेंशिएट वाली टर्म नीचे लिखते होते हैं, इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट जो करके आता है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपके 10x की, स्टूडेंट एक ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये फॉर्मूला 10x का, इसके 2 आंसर निकल के आते हैं, पर मैं आपको सबसे पहले 10x का सिंपल वाला बताता हूँ। 10x बेसिकली होता क्या है, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे आ जाता है, ऊपर आ जाता है sin x और नीचे आ जाता है cos x। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? जैसे हमने किया था यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने किया था यहाँ पे 1/x का dx, तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, मतलब कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा, तो हमने क्या आंसर लिखा था log x। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्टूडेंट, नीचे फंक्शन है, नीचे फंक्शन है,
और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पर ये पॉजिटिव साइन के साथ पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और नेगेटिव के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो पॉजिटिव ही रहेगा स्टूडेंट, डिवाइड बाय cos x dx। तो बेसिकली ये हुआ कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है स्टूडेंट, नीचे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अगर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x, log ऑफ cos x माइनस ऑफ log ऑफ cos x। समझ ना स्टूडेंट्स? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे ना स्टूडेंट्स, माइनस log ऑफ ई cos x। तो सिमिलरली जैसे 1/x था तो समझ लिए स्टूडेंट कि आप ऐसे कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि नीचे लिख दिया x² और ऊपर लिख दिया 2x dx, समझ रहे हैं? अब ये देखो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, x² का डिफरेंशिएट क्या था 2x, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ x², समझ रहे ना, log ऑफ x², और वी कैन से 2 log x। स्टूडेंट ऐसे देखिए, अब इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने कहा कि इसको मैंने काट दिया और बाहर आ गया 2 कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बच गया, और 1/x का तो हमें पता ही है 2 log x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम बन गए, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो log x आ जाएगा। समझ रहे ना स्टूडेंट? एक आपका होमवर्क है, ये ट्राई करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स पे डालना कि क्या आंसर आता है। cot x dx इंटीग्रेशन, तो cot x का सोचना है, नीचे डेरिवेटिव कितना आएगा ऊपर कितना आएगा, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, ये आप मेरी ऐप में देख सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपनी ऐप की दे दूंगा आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 66, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होता है, 2x²/2, तो 2 कट गया, तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर, दैट इज x²। सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x², सेकंड पार्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x² होता है x³ समझ रहे ना। अगर थर्ड पार्ट देखें तो इसमें आ जाता है x² माइनस 2x + 1 इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट, ये अलग अलग फॉर्म में ऐसे दिए हैं, तो जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन में किया था x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो x² का क्या आ जाएगा, x⁴n क्या होती है 2 है, तो 2 + 1 प्लस डिवाइड बाई 2 + 1, तो x⁴ 2x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे देखो ये जो बनेगा x⁴ माइनस 2x² प्लस dx का इंटीग्रेशन इज x। समझ रहे हैं स्टूडेंट? अब देखिए इसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 67 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 जो हमें कह रहा है दैट इज इक्वल टू -3x⁻⁻4 है। ठीक है, -3x⁻⁻4 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करके जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा -3x⁻⁻5 डिवाइड बाई -3। समझ रहे हैं? तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा आंसर दैट इज इक्वल टू x⁻⁻3। क्लियर हो रही है टर्म? ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स के मैं अभी आंसर आपको आंसर की दे देता हूँ। 68 में भी एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 5/x² है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाहर आ जाएगा 1/x² dx। समझ रहे हैं? तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये आपको आता हुआ लगेगा 2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 5 1/x² है, तो 1/x² मतलब x⁻⁻2, x⁻⁻2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो। समझ स्टूडेंट्स? अब देखिए सिमिलरली अगर बात करें, मैं 69th क्वेश्चन की बात करूँ। ठीक है, 69th क्वेश्चन में एक ऐसा पार्ट दिया था मैंने इनको, x + 1/x, ठीक है, dx। तो इसको स्टूडेंट अगर आप सॉल्व करोगे, x का क्या आ जाएगा, x⁻1/2 है, तो x⁻1/2 का क्या आ जाएगा, x⁻3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1/2, x⁻−1/2 का क्या आ जाएगा, x⁻−1/2 + 1 मतलब x⁻+1/2 डिवाइड बाई 1/2। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, मतलब 2x3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस x⁻1/2, 2 साथ में ऐड ऑन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, सिमिलरली अगर बात करें क्यूब रूट की, तो जैसे मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दे दूं 4/3 क्यूब रूट ऑफ x, समझ रहे ना स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 4/3 कांस्टेंट है, इट विल कम आउट इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/3 dx आ जाएगा स्टूडेंट।
तो इट विल बिकम 4/3 एक्स की पावर 4/3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, तो ये 4/3 कट जाएगा, तो ये दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक्स की पावर 4/3 प्लस सी लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो अभी के लिए कोई ज़रूरत है नहीं इतनी खास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं क्यूब रूट भी कर लिए, अब अगर मैं बात करूँ एक्स की पावर -5/3, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं इसमें ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स tan x, तो इसको कैसे करोगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स tan x। तो स्टूडेंट इसका तो डायरेक्टली हमने किया हुआ है, सेकेंड एक्स tan x का क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस सी, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x dx, तो 1/3x का 1/3 और 1/x बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब हमने पढ़ा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इट विल बिकम log ऑफ x। तो स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। अब थोड़े लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x dx, तो स्टूडेंट इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम दे दिया है, पर मैं आपको दूसरी तरह भी करवा सकता हूँ। पर देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अगर करना हो तो इसमें आपने यूज़ करना है u = 3x। ठीक है, ये भी मेरे क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हिंट। तो यहाँ पे देखिए, तो साइन 3x को अगर मैंने 3x को u पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ u du, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो यही बनेगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, अगर u को dx पुट किया 3dx, तो du को क्या पुट करोगे, इसका डिफरेंशिएट किया du बन गया, तो 3 का डिफरेंशिएट दैट इज़ 3 कांस्टेंट था, तो dx x का dx, तो इसका मतलब dx की जगह आपकी टर्म जो आएगी दैट इज इक्वल टू du/3, समझ रहे। तो इसको मैंने लिख दिया du/3, समझ गए। तो यहाँ पे du/3 है, तो ये बाहर आ गया 1/3 साइन u du इंटीग्रेशन, तो साइन u विद रिस्पेक्ट टू du, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये सेम है जैसे x था। अब x की जगह बस टर्म यूज हो चेंज हो गया, दैट इज u। अब 1/3 साइन u का क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस u, समझ रहे हैं, और नेगेटिव में दिस इज योर फाइनल आंसर, समझ गए ना। अब स्टूडेंट इसको देखिए दूसरी तरह समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था साइन ax का क्या था, माइनस ऑफ कॉस ax डिवाइड बाई a, तो यहाँ पे साइन 3x है तो माइनस ऑफ कॉस 3x डिवाइड बाई 3, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक किस्म का मतलब कि कई क्वेश्चंस में इजी लगेगा, कई में मतलब कि आपको बेवकूफ़ी ही लगेगी। ठीक है, डायरेक्ट करने वाले जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को देखना शुरू हो जाओगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन बना के, x साइन 2x² dx, समझ रहे स्टूडेंट। तो अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ना पता हो तो यहाँ पे यूवी रूल लगता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में भी यूवी रूल होता है, पर मैं आपको यूवी रूल अभी करवाया नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने मान लिया कि u को अगर आप मान लो 2x², समझ रहे स्टूडेंट। आपने ये अपने आप देखना है, हमने इस हिसाब से सिलेक्ट करना है कि जो फंक्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव वहाँ पे मिल जाए, हमें इंटीग्रेशन में मिल जाए। तो du जो है वो क्या बन जाएगा, du ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4 2x² का 2x dx, समझना स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4x dx, तो इसका मतलब x dx जो ना x dx तो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो du/4 आ गया हमारे पास x dx की वैल्यू, समझ रहे। du/4 किसकी आ गई, x dx की वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास x dx की वैल्यू, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये जो टर्म बन जाएगी हमारे पास, ये क्या बन जाएगी, साइन ऑफ u du, समझ रहे हैं, डिवाइड बाय 4, तो ये बाहर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/u साइन u का क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस u नेगेटिव, समझ ना स्टूडेंट। इसको आप यूवी रूल के साथ करके देखना, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखना होता है इसको, तो ये जो u है, u की वैल्यू क्या जाती है 2x², समझ ना स्टूडेंट। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, तो मतलब कि ये कुछ क्वेश्चंस को इजी बना देता है, अदरवाइज आपको यूवी रूल लगाना पड़ना था यहाँ पे, समझ रहे हैं। अब और देखिए क्वेश्चन, जैसे मैं कह दूँ इंटीग्रेशन ऑफ 9r डिवाइड बाय अंडर ऑफ 1 - r³
इंटू डी आर। समझे स्टूडेंट, ये इसमें कंसेप्ट को समझिए। अब अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे आपने यूज़ करना है 1 माइनस आर क्यूब को यू पुट करना है, ठीक है, यू को 1 माइनस आर क्यूब पुट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स डी यू जो है वो क्या बन जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएट 0 माइनस एज इट इज़ आर क्यूब का डिफ्रेंशिएट 3r² डी आर। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे r² है स्टूडेंट, r² है 3r² डी आर, मतलब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 3 बार ले लूँ कॉमन, ठीक है, -3 बेसिकली -3 बार ले लूँ और अंदर क्या लिख दूँ, -3r² डी आर डिवाइड बाई अंडर ऑफ 1 माइनस आर क्यूब, देन दिस इक्वेशन विल बिकम -3 इंटीग्रेशन ऑफ -3r², ये डी यू हो जाएगा डिवाइड बाई अंडर ऑफ 1 माइनस आर क्यूब, अंडर ऑफ 1 माइनस आर क्यूब क्या है, यू, तो ये आ जाएगा आपका यू। समझ रहे, तो अब देखिए कितना ही इजी क्वेश्चन हो गया, -3 इंटीग्रेशन ऑफ u दी पावर -1/2 डी यू, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास आएगा -3 u दी पावर -1/2 प्लस 1 मीन्स u दी पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2। समझ रहे, तो ये हो जाएगा -6 u मतलब 6 अंडर ऑफ u, -6 अंडर ऑफ u, और वी कैन से -6 टाइम u की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आर क्यूब अंडर ऑफ 1 माइनस आर दी पावर 3। तो दिस इज योर फाइनल। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, समझ रहे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दूँ a से लेके b तक, दैट इज f(x) dx, समझे स्टूडेंट। तो इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे ना, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखी हैं इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड b इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, समझ रहे। तो हमने क्या करना होता है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये जो dx है ना, यहाँ पे dx मतलब ये x की लिमिट्स हैं, x की लिमिट्स a से लेके x की लिमिट b तक जा रही है। तो हम इसको करते क्या है, हम जैसे फंक्शन x dx को सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल f' आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपर लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस करके फिर देन हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ऐसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं x dx दैट इज फ्रॉम 1 to 2, तो इसको कैसे करोगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका x²/2 1 से लेके 2 तक, समझ रहे। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट की तो 2² डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की 1² डिवाइड बाई 2। तो ये जो सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो 2 तो एलसीएम आगे बाहर है, ठीक है, तो हम पहले ही डायरेक्टली बार भी लिख सकते थे। तो 4 - 1 दैट इज 3, 3/2 इज द आंसर, समझ रहे। तो एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे एग्जांपल और लें कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx दैट इज फ्रॉम 0 से लेके π/2, क्लियर। तो ये क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, 0 से लेके π/2 माइनस कॉस अपर लिमिट पुट की π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट की 0, समझ रहे ना। तो यहाँ पे इस फॉर्म में माइनस बार कॉमन लिए, कॉस अपर लिमिट π/2 माइनस कॉस 0। तो cos 90 तो हमें पता है, cos 90 क्या होता है, दैट इज 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 आ जाएगा, cos 0 इज 1, समझे। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लेंथी सा क्वेश्चन करते हैं कोई। तीसरी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं 0 से लेके π/2 अंडर ऑफ 1 प्लस cos थीटा d थीटा। तो स्टूडेंट आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा का, ठीक है। स्टूडेंट ये देखिए, जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos के थीटा, और बेसिकली cos 2 थीटा का तो सुना ही होगा क्योंकि ये यहाँ से ही बने हुए हैं, cos 2 थीटा इज 2 cos के थीटा -1। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा, जैसे ये वाला फॉर्मूला है,
यहाँ पे कॉस 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 थीटा का हाफ है। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जैसे है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसकी जगह थीटा है, 2 थीटा मतलब थीटा है, तो इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर, जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 2 कॉस के थीटा बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आता हुआ लगेगा 0 से लेके पाई बाई 2 अंडर ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। समझ ना स्टूडेंट, थोड़ा लंबे टाइप के क्वेश्चन अब कर रहे हैं ट्राई, ठीक है, सो दैट आपको और अच्छा सा लगे कि हाँ इंटीग्रेशन में मजा आए, ठीक है। 0 से लेके पाई बाई 2 अंडर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा, समझ ना, अंडर ऑफ कॉस के थीटा था तो कट गया, तो हमारे पास बाहर आ गया कॉस थीटा बाई 2। अब तो सिंपल है, कॉस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन हमें पता है, अंडर ऑफ 2 एज इट इज़ कॉस थीटा 2 बाई 2 का क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2, समझ गए, सॉरी डिवाइड बाई 1 बाई 2, थीटा बाई 2 नहीं 1 बाई 2। तो लिमिट्स आ जाएंगी दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2। स्टूडेंट्स अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो टर्म बनेगी ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इट इज़ इक्वल टू 2 रूट 2 साइन, अपर लिमिट पुट की थीटा की पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 0 बाई 2 मतलब 0 ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो साइन इसकी वैल्यू होगी 1 बाई रूट 2, साइन 0 0, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो रूट 2 के साथ रूट 2 का बचेगा, तो 2 हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ 2, क्लियर। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं अंडर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा की जगह अंडर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा कर देता तो भी आप कर लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये ट्राई करना क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 0 से लेके पाई बाई 2 अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अंडर ऑफ साइन एक्स डी एक्स इसको ट्राई करना है। इसका आप ऐसे लिख देना कि 1 जो है दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को आप ऐसे इलेबरेट करके कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का एक्स बाई टू, ठीक है। और साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये स्टूडेंट काफ़ी फॉर्मूले आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ट्राई कर लोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दिया कि आपने यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये टाइम के साथ आपको सारे के सारे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस। अभी आपको जरूर टफ लग रहे होंगे कि मैं तभी आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली +2 लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स +2 लेवल के स्टूडेंट्स, उनको भी इसको देख के एक बार डर लगता है, समझ रहे ना। तो आप तो पहला लेक्चर कर रहे हो, वो तो 8-8 10-10 लेक्चर के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। समय के साथ आपको हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। मैं आपको तो करके हर चीज़ बता रहा हूँ सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि अगर मैं आगे जाके कोई ऐसा टफ लेवल का क्वेश्चन दिखा भी दूँ, न्यूमेरिकल दिखा भी दूँ, तो आपको ये ना लगे कि हमने ये चीज़ पहले कभी की ही नहीं हुई, समझ ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स है, 2 थीटा जो है वो एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज़ करने को बोला आपको, ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने यूज़ करने को बोला। तो आपका ये जो कंसेप्ट बनेगा, ये मेरे को जो जितना समझ आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन रहा है, समझ रहे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये अंडरूट में था, तो अंडरूट बाहर से कट जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। अब तो ईजी हो गया, साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कर देना आपने इसको, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 बाई 2, लिमिट्स आगे 0 से लेके पाई बाई 2, प्लस कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2, समझ गए, माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 क्या होता है 1, समझ गए ना,
-1/2 बार कॉमन आया, तो हमने उसके बाद क्या पुट करना, अपर लिमिट पुट की 1/√2, लोअर लिमिट पुट की cos 0 हो गया 1, cos π/4 इज 1/√2 प्लस, ये हो गया हमारा फुल फ्लेज कंप्लीट। फिर से 2 ऊपर चला गया, ये वाला sin π/4 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ sin x का π/2, sin π/4 क्या हो जाएगा 1/√2, और sin 0 0 होता है तो 1/√2 आ जाएगा। ये हमारा कटिंग कुटिंग कर देना, अगर कुछ कट रहा होगा तो यहाँ पे ये वाला कट रहा है, एक -2/√2 है, यहाँ पे +2/√2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आपको आंसर आता हुआ लगेगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पार्ट अब समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है स्टूडेंट। इस पूरे शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसका भी ले लीजिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इसका भी ले लीजिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, होपफुली आपको मज़ा आएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इन इंटीग्रेशन, थैंक यू सो मच।